एवरीवन। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 3 की समरी बताने वाली हूँ, जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, रिटन बाय ए.आर. विलियम्स। इसके अंदर टट जो है वो इजिप्ट के एक किंग का नाम है और सागा का मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टोरीज। तो आइए देखते हैं नरेटर क्या बता रहा है। नरेटर बता रहे हैं कि ये जो टट थे, इनकी जो डेथ थी वो अर्ली टीनेज के अंदर हो गई थी। जब से इनके टॉम का पता लगा ईयर 1922 में, तब से हर कोई ही उनकी डेथ का कारण जानना चाहता था, क्योंकि सबको लगता था शायद इनका मर्डर हुआ होगा। ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि इनकी जो डेथ के बाद इनकी बॉडी को जब बरी किया, उसके बाद लोग इन लोगों को टट को भूल गए। अब जैन 2005 की बात है, शाम के 6 बजे हैं और इनकी जो सिटी स्कैन करने वाले हैं इनका, अब वो बोल रहे हैं कि इनकी एस्टिमेटेड जो डेथ है वो कुछ 33,000 ईयर्स पहले हुई होगी। अब क्या हुआ कि जब इनका कॉफिन लाया गया, उसको खोला गया, उसको देखा तो जाही हवास बोलते हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के। अब वो बोलते हैं कि इस बॉडी की हालत बहुत खराब है और इसका सारा का सारा श्रेय जाता है कार्टर। कार्टर कौन थे? कार्टर ने कुछ साल पहले, हॉवार्ड कार्टर इनका पूरा नाम था, जो कि एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने कुछ साल पहले इनकी बॉडी की एनाटॉमी देखी थी। ये जानना चाहते थे कि इनकी डेथ कैसे हुई। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जब इसका कॉफिन खोला था तो उसके अंदर देखा कि वो 3 नेस्टेड कॉफिन है। 3 नेस्टेड यानी वो कॉफिन अकेला एक कॉफिन नहीं था, वो 3 अलग अलग कॉफिन से बना हुआ एक कॉफिन था। एक खोलो दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरीके से। अब जब उन्होंने पहला खोला तो उसके अंदर गार्लैंड्स थे, जो कि विलो और ऑलिव लीव से बने हुए थे। उसमें कुछ लोटस की पेटल्स थी, कॉर्नफ्लावर्स थे और इन फ्लावर्स को देख के लगता था कि मार्च अप्रैल का टाइम रहा होगा जब इनको बरी किया गया। अब उन्होंने फर्स्ट वाला तो खोल दिया और जब वो लास्ट वाले पे पहुंचे जिसके अंदर बॉडी थी, तो उन्हें पता लगा कि बॉडी जो है वो रेजिन के साथ चिपकाई गई है। उसके अंदर रेजिन होता है, एक गम जैसा होता है, वो कुछ केमिस्ट्री की लैब्स में इसको प्रिपेयर किया जाता है और उसके साथ इसकी जो है बॉडी को चिपकाया गया था कॉफिन के साथ। अब इनको तो देखना था कि ये कैसे जो है इनकी डेथ हुई, तो वो देखने के लिए इन्हें इनकी बॉडी को बाहर निकालना था। अब बाहर निकालने के लिए उन्होंने बहुत ट्राई किया कि मैं इनकी बॉडी को इजीली निकाल लूँगा, बट वो नहीं निकली क्योंकि वहाँ वो अच्छे से चिपकी हुई थी। अब इन्होंने क्या किया कि उनकी बॉडी को धूप में रख दिया। धूप में रखने के बाद उसको अपने कुछ सामान के साथ उसको खुरेदना शुरू किया होगा कि रेजिन को अलग कर दिया जाए, उनकी बॉडी जो है उसमें से निकाल दी जाए। पर हुआ क्या कि उसने जो था उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था काफ़ी हद तक। और अब वो ये भी बता रहे हैं कि जब उनका वो वाला पार्ट कॉफिन खोला गया तो उसके अंदर उनकी नेसेसरी चीज़ें भी रखी हुई थी, जैसे उनका रेजर, उनके लिए क्लोथ्स और बहुत कुछ। वो सारा सामान इसलिए रखा गया था क्योंकि उस समय के लोग सोचते थे कि इनकी डेथ के बाद वो सब यूज़ होगा, क्योंकि उन्हें लगता था कॉफिन के अंदर उन्हें वो चीज़ें चाहिए होंगी। इस वजह से वो ऐसा सारा सामान रखते थे। उसके अंदर एक गोल्ड का बॉक्स था जिसके अंदर उनका काफ़ी सामान था। अब वो जो एक पूरा मतलब कॉफिन बना हुआ था, पूरा गोल्ड का ही बना हुआ था। अब क्या होता है, वापस आते हैं ईयर 2005 में। अब क्या हुआ, अब इन्होंने सोचा हुआ है कि हम इसका सिटी स्कैन करेंगे। एनाटॉमी ने बहुत रिसर्च कर ली, सबने बहुत रिसर्च कर ली, इनके एक्सरेज भी काफ़ी हो चुके हैं, बट अब बारी आई सिटी स्कैन की। अब सिटी स्कैन करने के लिए दोबारा उसको खोला गया और देखा गया इतना सामान है, सब कुछ है। अब सिटी स्कैन करने के लिए क्या हुआ कि इन्हें एक ट्रेलर के अंदर लेके जाया जाता है। उससे पहले जो है ये लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, कुछ एस्टिमेशंस लगाए गए हैं कि इन एमहेन टॉप एक नाम था,
एमेनटॉप 3, एमेनटॉप 4 आए जो कि इजिप्ट पे राज करते थे उस समय में। उसके बाद उनका ही एक आगे और किंग आया जिसने उनका जो कैपिटल था वो चेंज कर दिया। वो उन्होंने बना दिया थीब्स से एकेनटेटन। तो अब एकेनटेटन बन गया। उसके बाद आया इनकी फैमिली का राज जिसमें सेमेनखरे ने सबसे पहले शुरुआत की। उसके बाद आए टुटनखेतन यानी कि टट किंग। अब टुटनखेतन ने अपना नाम चेंज करके रख लिया टुटनखामन। और ये स्टोरी बताई गई, मतलब ये इनके एस्टिमेशंस है कि ऐसा हुआ होगा। अब बोल रहे हैं कि ये अकेली मम्मी नहीं है, ऐसी सी अब तक 600 मम्मीज जो है वो हम काउंट कर चुके हैं और अभी भी जो काउंटिंग है वो कंटिन्यू में है, वो भी चल ही रही है, काउंटिंग खत्म नहीं हुई। इजिप्ट के लोग मम्मीज बहुत बना बना के रख के गए हैं। अब बोला जा रहा है कि इनके 1700 डिजिटल एक्सरेज हो चुके हैं। अब बात हो रही है कि टट के टॉम से इनको ट्रेलर तक लेके आया गया। ट्रेलर के अंदर जैसे ही आए, सीटी स्कैन स्टार्ट हुआ, उसके सही 20 मिनट बाद इनके जो लोग थे वो अंदर से प्लास्टिक के फैन निकाल के लाए, जिसमें पता लगता है कि प्लास्टिक के फैंस में सैंड इकट्ठा हुआ है, जिस वजह से उनका सिटी स्कैन जो है, स्कैनर जो है वो काम करना बंद कर गया। और तभी किसी ने बोला कर्स ऑफ द फिराओ। फिराओ का मीनिंग होता है, जो इजिप्टियन किंग्स थे उनको फिराओ वर्ड से बुलाया जाता था। अब क्या बोल रहे हैं कि फैंस जो हैं वो रुक गए, तो किसी ने ऐसा बोल के मजाक किया। अब बोला जा रहा है कि उनके सब्स्टिट्यूट फैंस जो थे वो लगाए गए और दोबारा से सीटी स्कैनर को चालू किया गया और उसको यूज किया गया। अब बोल रहे हैं कि कुछ 3 घंटे बीत गए जब से उनकी बॉडी सीटी स्कैनर के अंदर गई, उसके बाद अब 3 घंटे बीत चुके हैं और 3 घंटे के बाद जो था उनकी पूरी बॉडी का हेड से लेकर टो तक स्कैन पूरा हुआ। अब बताया जा रहा है कि जो जाही हवास थे वो बोल रहे हैं कि मैं कल से बड़ा परेशान था, रात मुझे 1 सेकंड की भी नींद नहीं आई, क्योंकि हम लोगों को पता लगाना था कि इनका मर्डर हुआ है, इनकी डेथ नेचुरल डेथ थी या क्या था। और पहले कुछ लोगों ने ये बोला था कि उनकी जो रिब केज की बोन्स हैं वो मिसिंग है, बट अब जब सिटी स्कैन की रिपोर्ट्स आई तो उन्हें पता लगा कि उनकी सारी जो बोन्स थी वो सारी दिखाई दे रही थी। उनकी स्कल बोन्स भी थी, उनकी हैंड की बोन्स भी थी और उनकी रिब की बोन्स भी थी। तो अब ये बोल रहे हैं कि अब मुझे अच्छी नींद आ जाएगी क्योंकि इनकी सारी बोन्स सही सलामत हैं। इट मीन्स शायद इनका मर्डर नहीं हुआ होगा। इसी के साथ ही इनके जो इनका बॉडी था उसको वापस टॉम के अंदर लेके जाया गया और जैसे ही ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, अब 6 बजे का टाइम था मैंने आपको बताया ना, तो 3 घंटे बाद पूरी रात हो चुकी। तो वहाँ बोला जा रहा है कि टॉम के ऊपर की साइड ओरियन दिखाई दे रहा है। ओरियन का क्या है? Constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king। वो बोल रहे हैं कि वो जो ओरियन है, जो कॉन्स्टिलेशन है, तारों का कॉन्स्टिलेशन जो है, वो किंग का ध्यान रख रहा है टॉम के ऊपर से। थैंक यू।